तो कहानी के शुरू में हमें तबाह होती आग के तूफान में लिपटी दुनिया दिखाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आसमान से कई एस्टेरॉयड जमीन से टकरा चुके हैं। इसकी वजह से लगा हुआ आग का तूफान इतना खतरनाक है कि ये पूरे मुल्क को ख़त्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगा रहा। ये तूफान शुरू हुआ था नॉर्थ अटलांटिक से और एक एक करके ये पूरे मुल्कों को अपनी आग की लपेट में लेता हुआ अब सबसे आखिर में बारी आएगी ऑस्ट्रेलिया की। इस तूफान को वहां तक पहुंचने में 12 घंटे का टाइम लगेगा और अपनी जान बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक लड़के जेम्स से मिलते हैं जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो अपनी वाइफ जोई के साथ था। इनको भी मालूम था कि कुछ टाइम में ये लोग मरने वाले हैं। कुछ पल ये और जोई एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। इसके बाद जेम अपनी ज़िंदगी के आखिरी घंटे को एक पार्टी में जाकर इंजॉय करने का फैसला करता है। हालांकि जोई चाहती थी कि जेम्स इस टाइम उसके साथ रहे। मरने से पहले वो लोग कुछ टाइम बीच के पास गुजारे, लेकिन जेम्स हर हाल में पार्टी में जाना चाहता था क्योंकि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतज़ार कर रही थी। जेम्स की गर्लफ्रेंड के बारे में भी सुनकर जोई उसे कुछ नहीं कहती। वैसे भी वो लोग कुछ टाइम में मरने वाले थे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो जेम्स को जाने से पहले कहती है कि आई एम प्रेग्नेंट, यानी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन जेम्स कुछ टाइम के लिए शॉक होता है, लेकिन फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके पार्टी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में दिखाया जाता है कि जेम्स बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। शायद वो अभी तक उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया था। सिर्फ उसी का ही नहीं, बाकी सब लोगों का भी यही हाल था। मोस्टली लोग इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे थे और हैंडल भी नहीं कर पा रहे थे, और जो समझ गए थे वो अपनी मर्ज़ी से अपने ये लास्ट मोमेंट्स जीना चाहते थे। ऐसे में अग्रेसिव लोग जो कि पुलिस के डर से बहुत से काम नहीं करते थे वो भी सड़कों पर निकल आए थे। हर किसी को अपना बदला याद आ चुका था। जो जिसको मारना चाह रहा था सरेआम मार रहा था। यहाँ तक कि बच्चों की लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थी। फैमिलीज मदद मांगने के लिए घरों से बाहर निकल पड़ी थी। घरों को जलाया जा रहा था। लोग अपने बच्चों को मारकर खुद सुसाइड करने पर मजबूर हो गए थे क्योंकि ज़िंदगी के ये 12 घंटे अफरा तफरी में गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। क्योंकि मरने से पहले वो कोई और मुसीबत नहीं देखना चाहते थे। ये सब देखते देखते जेम्स अपनी गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन थोड़ा ही आगे जाते उसे रास्ता कार के जरिए बंद हुआ मिलता है। इससे पहले वो कोई और रास्ता चुनता एक आदमी उसकी कार में बैठकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। जेम्स उसे कहता है अगर तुम्हें ये कार चाहिए तो बेशक ले लो, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि तुम कार चलाते रहो। ये पागल आदमी सामने एक आदमी का पीछा कर रहा था और वहां पहुंचते ही ये बाहर निकलकर उस आदमी को बेदर्दी से मार देता है। ना जाने वो उस आदमी से क्या बदला लेना चाहता था। जेम्स जानता था कि ये पागल आदमी अब जेम्स को मारेगा। जेम्स अपनी कार छोड़कर वहां से भाग निकलता है। वो पागल आदमी भी जेम्स का पीछा कर रहा था, लेकिन जेम्स भागते हुए एक कार के नीचे छुप जाता है और अपनी जान बचाता है। जिस कार के नीचे वो छुपा था वो उसके थ्रू भाग भी सकता था, लेकिन जब वो देखता है तो वो कार लॉक होती है। तब जेम्स देखता है कि उसके सामने एक वैन आकर रुकी है जिसमें 2 आदमी एक बच्ची को निकालते हैं। वो उस बच्ची को किडनैप करके लाए थे और ज़बरदस्ती उसे घर के अंदर लेकर जा रहे थे उसे अब्यूज़ करने के लिए। वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। जेम्स को उस बच्ची से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो तो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उस बच्ची की रोती चिल्लाती आवाज़ें उसे यहाँ से भागने नहीं देती। वो इन्हीं की वैन से हथौड़ा लेता है और घर के अंदर घुस जाता है। पहले आदमी को तो उसने हथौड़े से मार दिया था, लेकिन दूसरे आदमी को हथौड़े से मारना मुश्किल था क्योंकि वो एक बॉडी बिल्डर इंसान था। उसने तो जेम्स को खुद ही कब्जे में ले लिया था इससे पहले कि वो लकड़ी से उसका गला दबा देता। जेम्स अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए उसके सर पर हथौड़े से वार कर देता है। ना सिर्फ जेम्स अपनी जान बचाता है बल्कि उस बच्ची की भी जान बचाता है और उसे बाहर ले आता है। इस बच्ची का नाम था रोज। जेम्स उसे कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से भागना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन वो बच्ची गाड़ी में बैठने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे अब जेम्स पर भी भरोसा नहीं था। लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि अगर ज़्यादा देर यहाँ रुके तो मैं तुम्हारी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये सुनकर बच्ची वैन में बैठ जाती है और जेम्स और वो बच्ची दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रोज उसे बताती है कि वो और उसके डैड उसकी आंट के घर जा रहे थे जहाँ पर वो सारे फैमिली वाले इकट्ठे होने वाले थे। इन लोगों ने वादा किया था कि ये लोग अपने आखिरी लम्हे एक साथ गुजारेंगे।
लेकिन रास्ते में ही उसके डैड की गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया। जब उसके डैड फ्यूल लेने गए तो इन बुरे लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। रोज़ जेम्स से कहती है कि आप प्लीज़ मुझे मेरी आंट के घर ले जाएं। मेरे डैड ने मुझे कहा था कि अगर हम बिछड़ भी गए तो तुम अपनी आंट के घर आ जाना, क्योंकि हम अपने आखिरी पल एक साथ गुजारना चाहते हैं। जेम्स उस लड़की की मदद तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी आंट का घर शहर के दूसरे कॉर्नर में था और जेम्स को जहाँ पार्टी पर जाना था वो शहर के दूसरे कॉर्नर में था। और इससे बड़ी बात, कार में इतना ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था कि पहले वो बच्ची को उसके आंट के घर पहुंचा देता और फिर वो पार्टी में चला जाता। इसलिए इसे कोई दरमियान का रास्ता निकालना था। वो रोज़ से पूछता है कि तुम्हारे डैड की गाड़ी कहाँ पर ख़राब हुई थी। उसे उम्मीद थी कि वहाँ पर उसे रोज़ के डैड मिल जाएंगे और वो इस बच्ची को उनके हवाले करके खुद पार्टी में चला जाएगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि यहाँ आने पर भी उसे रोज़ के डैड नहीं मिले। इस पर जेम्स गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़की, मैं तुम्हें अब अपने साथ नहीं ले जा सकता। यहीं करीब मेरी बहन रहती है और उसकी 3 बेटियां हैं। तुम्हारा उनके साथ दिल लग जाएगा, मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। रोज़ के हाँ कहने पर वो उसे वहाँ पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे सब कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि डोर अनलॉक था और उसके पुकारने पर भी कोई भी नहीं आ रहा था। और जब वो सीढ़ियों के पास गया तो उसने देखा कि ऊपर से पानी आ रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब वो ऊपर गया तो उसने देखा कि उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड दोनों ने ही सुसाइड कर ली थी। और वो देखता है कि उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड ने सुसाइड करने से पहले अपनी तीनों बेटियों को मारकर अपने घर के बाहर दफन कर दिया था। जेम्स इस टाइम बहुत टूट चुका था। अपने ऊपर कंट्रोल खोते हुए वो तेज़ी से घर से बाहर आ जाता है। अपनी बहन की कार लेकर वो यहाँ से जाने ही लगता है, तभी रोज़ भी उसकी कार में आकर बैठ जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलता। रास्ते में उसने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी फैमिली को लेकर एक लाइब्रेरी में आया है। जेम्स सोचता है क्यों ना वो रोज़ को इस पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दे, इसलिए वो रोज़ को लेकर लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो सुन्न हो जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी अपनी फैमिली के साथ अपने आप को यहाँ पर ख़त्म करने आया था। वो जेम्स से रिक्वेस्ट करता है कि तुम हमारे ऊपर एक एहसान करो, प्लीज़ हमें मार डालो, लेकिन जेम्स ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि बस इतनी सी फेवर दे दो कि जो मैं करने जा रहा हूँ इस पर तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जेम्स ये कह देता है और रोज़ के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद ये पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी फैमिली को और ख़ुद को ख़त्म कर लेता है। जेम्स के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो रोज़ को अपने साथ लेकर पार्टी में आ जाता है। पार्टी सिक्योर गेट के अंदर हो रही थी, लेकिन जेम्स को एंट्री इसलिए मिल जाती है क्योंकि पार्टी का होस्ट उसका दोस्त था और उसी की सिस्टर जेम्स की गर्लफ्रेंड थी। पार्टी के अंदर भी कुछ अच्छा माहौल नहीं था। लोग नशे में धुंध पागलों की तरह नाच रहे थे, जैसे कि वो लोग मौत का गम बुला रहे हों, और बहुत से लोग नशे की ओवरडोज की वजह से मारे भी जा चुके थे। इस सारे माहौल में रोज़ अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो जेम्स का हाथ पकड़ लेती है और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। वो रोज़ को किसी और नाम से पुकार रही थी। इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसा लगता है शायद उसकी बेटी गुम हो गई है और वो रोज़ में अपनी बेटी को तलाश कर रही थी। किसी तरह रोज़ का पीछा छुड़ाकर जेम्स उसे ले जाता है और फाइनली पूल में उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई थी। वो रोज़ को पुल के पास छोड़कर रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन जेम्स का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो बहुत डिप्रेस था क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा मौतें देखकर आया था, जिसमें उसकी बहन की भी मौत थी। वो सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। वो कहती है कि तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो, देखो ज़िंदगी का आखिरी टाइम बचा है और मुझे ये बातें नहीं सुननी। उसका ये कोल्ड बिहेवियर देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जब जोई ने उसे इतनी बड़ी खबर सुनाई थी और जैसे ही उसने उसे इग्नोर किया था तो जोई को भी इतना ही हर्ट हुआ होगा। जब जेम्स का मूड काफ़ी देर तक ऑफ रहता है तो ये लड़की जेम्स को लेकर एक बंकर के अंदर जाती है। इस बंकर के अंदर बहुत सारा खाना और बेड्स थे। ये लड़की जेम्स से कहती है, देखो जेम्स, हम इस बंकर के अंदर रहेंगे। इस बंकर के अंदर 1 साल का खाना है और वो सारी सहूलतें हैं जो एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। अब दुनिया चाहे तबाह हो भी जाए, हम इस बंकर के अंदर छुप जाएंगे। ये लड़की शायद पागल हो गई थी, तो जेम्स कहता है कि होश में तो हो, जो फायर स्टॉर्म आ रहा है उससे इतनी आसानी से नहीं बचा जा सकता। चाहे तुम ज़मीन के कितने ही हज़ारों मीटर नीचे ही क्यों ना बंकर बना लेती।
तुम फिर भी फायर स्टॉर्म से नहीं बच सकती। जेम्स के मुंह से ये बातें सुनकर ये लड़की भी खौफ में आ जाती है और तभी इस लड़की का भाई भी यहाँ आ गया और हमें पता चला कि इस लड़की को मौत से डर लगता था और ये उसके भाई ने उससे झूठ बोला था कि हम बंकर में बच जाएंगे ताकि एटलीस्ट मरने से पहले वो पैनिक ना करे। अब जेम्स ने इसे सारी हकीकत बता दी थी तो जेम्स का दोस्त यानी कि उस लड़की का भाई इसे मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। किसी भी तरह अपनी जान बचाकर जेम्स उस बंकर से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो रोज़ को इधर उधर ढूंढता है। फाइनली उसे रोज़ मिल जाती है लेकिन वो उस लड़की के हाथ पर वॉमिट कर रही थी जो उसे अपनी बेटी कह रही थी। असल में उसने उसे ड्रग्स दे दी थी जिसकी वजह से रोज़ की ये हालत थी। जेम्स उस लड़की को बहुत डांटता है और रोज़ को पकड़कर यहाँ से जाने ही लगता है। ये लड़की रोज़ को लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और अब जेम्स के सामने आ जाता है उसका दोस्त। अब बेचारा जेम्स फंस चुका था, उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जेम्स के दोस्त के पास गन थी जिससे वो जेम्स को एक ही मिनट में शूट करके मार सकता था। उसकी गर्लफ्रेंड अपने भाई के हाथ से गन ले लेती है और वो जेम्स की तरफ पॉइंट कर देती है। उसने ट्रिगर पे हाथ रखकर ट्रिगर दबाया और गन चल भी गई। जेम्स खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है लेकिन गोली जेम्स को नहीं लगती क्योंकि उसने गोली जेम्स को मारी नहीं थी, उससे पीछे खड़ी लड़की को मारी थी जो कि रोज़ को रोकना चाह रही थी। अब वो लड़की जेम्स से कहती है कि जाओ अब तुम आज़ाद हो। उसने भी कहीं ना कहीं अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। वक्त ज़ाया किए बगैर जेम्स रोज़ को लेकर बाहर आ जाता है। वो यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि रास्ते हर जगह से ब्लॉक होते हैं। अब वो पैदल ही आगे बढ़ता है और वहाँ उन्हें एक टैक्सी मिलती है जिसमें रोज़ को बिठाकर उसे अपनी मॉम के घर ले जाता है। आखिरी वक्त में जेम्स की मॉम उसे यहाँ देखकर बहुत खुश थी। उन्हें उम्मीद थी कि जेम्स उनसे मिलने ज़रूर आएगा, हालांकि ये तो जेम्स के प्लान में शामिल ही नहीं था। चाहे किस्मत उसे यहाँ ले आई लेकिन जेम्स की मॉम की उम्मीद नहीं टूटी। जेम्स अपनी मॉम को सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह वो इस बच्ची को इसकी आंट के घर पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम जिंदगी के आखिरी टाइम में इस लड़की के लिए काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, गॉड तुम्हें इसका रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। यहाँ जेम्स की मॉम उसे उसकी बहन के बारे में भी पूछती हैं जिस पर जेम्स कह देता है कि नहीं, मैं उनसे मिला ही नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम को आखिरी टाइम पर कोई बहुत बड़ा सदमा मिले। अपनी मॉम से मिलने के बाद वो रोज़ को छोड़ने उसकी आंट के घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर पहुंचकर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर इन्हें जंगल में पड़ी हुई सबकी लाशें दिखाई देती हैं और इन लाशों में एक लाश रोज़ के डैड की भी थी। वो ये देखकर टूट जाता है और उसमें हिम्मत नहीं थी कि ये खबर वो रोज़ को दे। उसने रोज़ को बता दिया कि तुम्हारे डैड के साथ सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये खबर सुनकर जैसे रोज़ पागल हो जाती है। उसे जेम्स की बातों पर यकीन नहीं था। वह सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी लेकिन जेम्स उसे रोक देता है। फिर वो एक कपड़े में उसके डैड की लाश को ढकते हुए उसके सामने ले आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने सारे मरे हुए लोगों को देखे। अपने डैड की लाश देखकर रोज़ के दुख की इंतहा नहीं थी, वो रोने लगी और ये सब देखकर जेम्स भी बहुत अपसेट हो जाता है। जेम्स उसे कहता है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है, अब तुम मेरे साथ चलो, लेकिन रोज़ नहीं मानती। वो कहती है कि मैंने अपने डैड से वादा किया था कि मैं उनके पास ही रहूंगी, कि आखिरी टाइम में मैं उनके साथ रहूंगी। इस बच्ची की बातें सुनकर जेम्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो वक्त याद आ जाता है जब ज़ोई उसे अपने पास रहने के लिए रोक रही थी। जेम्स सोचता है कि मुझसे अच्छी तो ये बच्ची है जो कि अपनों के साथ आखिरी वक्त गुजारना चाहती है और अपना वादा निभाना जानती है। जेम्स भी अब उसकी तरह एक आखिरी अच्छा काम करना चाहता था। वो ज़ोई के पास वापस जाना चाहता था, इसलिए वो इस लड़की को यहाँ छोड़कर निकल जाता है ज़ोई की तरफ, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फाइनली वो अपनी वाइफ ज़ोई के पास पहुँच जाता है। ज़ोई उससे नाराज़ थी और उसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो किसी भी तरह ज़ोई को मना लेता है। ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और अचानक उनकी तरफ अंगारे बढ़ने लगे और दूर से तेज़ रोशनी आती दिखाई दी और मालूम हुआ कि ये आग का तूफान है जो अब इनकी तरफ भी आ चुका है और अगले ही सेकंड में वो इन सब को अपनी लपेट में ले लेगा। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।